रेडी, सब कुछ दिख रहा है ना। हम लोग आज पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल, जिसे विभाज्यता का नियम भी कहा जाता है हिंदी में। तो सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी होता है कि अंक और संख्या क्या होता है, यानी कि डिजिट और नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग नंबर और डिजिट के बारे में देखते हैं, उसके बाद जो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखते हैं, वन बाय वन करके सारी चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिजिट क्या होता है। डिजिट जिसको कहा जाता है अंक, ठीक है, और एक होता है हमारा संख्या। इधर अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा नंबर, और जिसको कहा जाता है संख्या। ठीक है, तो ये डिजिट, जैसे कि अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं 46734, तो अगर हम बात करें डिजिट की, तो ये इंडिविजुअली जितने में नंबर हो जाएगा डिजिट, डिजिट इक्वल टू हो जाएगा 4 6 7 3 एंड 4। टोटल यहाँ पे जो है 5 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर की बात करें तो ये टोटली जो है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000, ये हो जाएगा हमारा 46,000 46,734। ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, यानी कि संख्या। इसे ही संख्या कहा जाता है, और इसे इसको इंडिविजुअली एक एक करके जो भी जो आ रहा है हमारा, ये 46734 46734, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिजिट हो जाएगा। ये डिजिट और नंबर में हमारा कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, आगे देखते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग 2 से डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फ्रॉम 2, क्या है 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं, कहीं से भी छाप सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे मेन हम लोग को कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो क्या होता है कि यदि यहाँ लिख लेते, इफ एनी नंबर एनी नंबर इफ एनी नंबर end with end with 0 2 4 6 8, then the number divisible then the number will divisible by 2। कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर जो है 2 4 6 8 से एंड हो रहा है, 2 4 0 2 4 6 8 से एंड हो रहा है, तो वो नंबर जो हमारा 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। या तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी इफ एनी नंबर एंड विथ, या फिर इफ एनी नंबर यूनिट प्लेस। जैसे कि ये नंबर हमारा हो गया एग्जांपल के लिए 468 465 42, कुछ भी ले लेते हैं, लास्ट में 2 लगा दिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे या 0 लगा दिए, ये हमारा जो है यूनिट प्लेस हो गया, जिसे यूनिट प्लेस हो गया, या फिर एंड हो रहा है ना, ये 0 से एंड हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, इधर इधर इस साइड क्या है, नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है, आपको अल्टीमेटली लास्ट वाले यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट आप देख रहे हैं 0 2 4 6 8, कुछ भी आ रहा है इसमें से, तो आपका नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। आप एकदम से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं और कंप्लीटली वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा, इफ एनी नंबर एंड विद 0 2 4 6 8, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 3 रूल बाय 3 से सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका बोल रहा है कि यदि किसी डिजिट नंबर के डिजिट का योग, यानी कि अंकों का योग 2 से 3 से लग रहा है, 3 से कट रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम लिखे इफ एनी नंबर इफ इफ द सॉरी इफ द सम ऑफ एनी नंबर if the sum of any number is divisible by 3, then the number will divisible by 3। कहने का मतलब यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको कि कोई सा भी नंबर ले रहे हैं 3 4 5 3, ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको नंबर को अंकों का योग, पहले हम डिजिट लिख देते, इसका डिजिट हो जाएगा 3 प्लस
4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। अब 3 प्लस 4 कितना हो रहा है 7, 7 और 5 कितना हो रहा है 12, और 12 और 4 कितना हो रहा है 16, और 16 और 3 कितना हो रहा है 19, 16 और 3 19। ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 19 जो है 3 से डिविजिबल नहीं। अगर इसमें भी आपको डाउट हो रहा है तो 1 प्लस 9 करके देखो, ये हो रहा है 10, और 10 जो है हमारा 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे 2 रहता तो इसमें भी 2 ऐड हो जाता प्लस 2, और यहाँ पे हमारा ये हो जाता 21। तो 21 तो 3 से डिविजिबल हो रहा है। अगर इसमें भी दिक्कत है तो 2 प्लस 1 ये हो रहा है 3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इफ द सम ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। यदि किसी नंबर का सम जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 4 से डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है। 4 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि कोई नंबर का लास्ट का दो नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे तो कोई सा भी नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे 3 4 5 पहले समझ लेते उसके बाद डिफाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 और यहाँ पे मैं 32। तो अल्टीमेटली क्या है ना कि आपको ये दो नंबर को देखना है। यू हैव टू नोटिस ओनली लास्ट टू नंबर। इट मीन्स कि 32 को नोटिस करना है आपको। अब 32 को नोटिस करके हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये तो 4 से कट रहा है ना, ये तो 4 से डिविजिबल हो रहा है ना, तो पीछे नंबर क्या है कोई मैटर नहीं करता, ये टोटल नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ द लास्ट टू डिजिट आर डिविजिबल divisible by 4, then the number will divisible by 4, ये हो जाएगा ना। अब फॉर एग्जांपल के लिए बात करें तो 4 6 5 3 4 5 6 और यहाँ पे 4, इतना बड़ा नंबर हमें ये सब देखना है ना, हमें 64 को देखना है। 64 जो है 4 से डिविजिबल हो रहा है। यस वी कैन से दैट द नंबर विल डिविजिबल बाय 4 बिकॉज लास्ट टू डिजिट आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 से डिविजिबिलिटी रूल। 2 से देख लिए, 3 से देख लिए, अब जो हम लोग 4 से भी देख लिए। अब हम लोग आते हैं कि 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए तब तक आप इसको, अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो। हम लोग देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। वैसे तो बहुत ही आसान चीजें है ये, बट बहुत से स्टूडेंट को अभी ये चीज नहीं पता है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसीलिए ये पढ़ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप 10-15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, कहीं कहीं आपको यहाँ से सीखने को कुछ मिल रहा है, इसीलिए आप लोग इसको कंटिन्यू वॉचिंग करते रहिए, देखते रहिए, समझ में आएगा। बेशक जहां से भी आप लोग को नॉलेज मिल रहा है ना, आप देख लो। आप ये नहीं देखो कि कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं तो फिर वहां से हम लोग को सीखने को मिल रहा है, कोई छोटे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं तो वहां सीखने को नहीं मिल रहा है। ये सब चीजें बिल्कुल परसेप्शन की चीजें हैं। जहां से भी आप लोग को नॉलेज मिल रहा है आप वहां से देख करके सीख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। अब क्या है ना कि बहुत से लोगों को ये रहता है कि हम तो बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे। आप जब पेपर अटेंड करोगे ना तो कहीं पे भी जाओगे ना पेपर अटेंड करने के लिए, या फिर कोई आपसे पूछेगा ना तो वो आपको ये नहीं पूछेगा कि आप किस बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो या फिर कहाँ पढ़ रहे हो। आपसे बस यही पूछेंगे कि आपको नॉलेज क्या है, आप क्या जानते हैं, आपको इसके बारे में पता है या फिर नहीं, दैट यू हैव इंफॉर्मेशन और नॉट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि 5 से डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल बाय 5 तो बहुत आसान है 5 से। यदि किसी नंबर के अंत में 0 और 5 हो एज ए डिजिट तो वो नंबर जो है हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ एनी
number, any number end with 0 or 5, then the number will divisible by 5। ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा ये हो जाएगा, कोई सा भी नंबर ले लो आप, 465404054 3, अल्टीमेटली आप 0 लगा दो, तो आपको अल्टीमेटली ये लास्ट वाले डिजिट को देखना है ना। आप अगर इसको देख रहे हैं ये 0 है, तो ये जो है क्या हो जाएगा हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह से आप और ले सकते कोई सा भी नंबर, है ना। और लास्ट वाले नंबर अगर 5 है तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा, जैसा कि हमारा डेफिनेशन कर रहा है। तो 5 से डिविजिबल रूल यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। राइट डाउन कीजिए आप इसको, लिख लिए ना, मिटा देते हैं। अब हम लोग आते हैं 6 से डिविजिबल रूल क्या है, 6 से विभाज्यता का नियम। यहाँ पे ही लिख देता हूँ, डिविजिबल रूल बाय 6, लिख लीजिए 6। तो 6 डिविजिबल रूल ये है। वैसे आप लोग को बड़े बड़े नंबर का भी, जैसे आप लोग को बड़े नंबर का डिविजिबल रूल नहीं पता रहेगा ना, तो आप क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज कर देंगे, उसको 2 भाग में फैक्टराइज करेंगे ना, उसको बांटेंगे ना, तो फिर वो अगर 2 नंबर से डिविजिबल हो जाएगा तो फिर वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ना कि 6 से, तो 6 से यदि कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, 2 और 3 से, तो वो नंबर जो हमारा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर जो हमारा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहे हम, तो जैसे पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन इसका। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय divisible by 2 as well 3, then the number will divisible by 6। कहने का मतलब ये 6 को जब हम फैक्टराइज करते हैं ना, तब 2 मल्टीप्लाई 3 आता है, मतलब इस भाग में ब्रेक डाउन होता है। इसीलिए ये कोई नंबर जो है हमारा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो नंबर जो हमारा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं, तो अच्छा 3 से आपको डिविजिबल रूल पता है कि जो डिजिट है सबको ऐड करेंगे, तो वो अगर उससे डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और 2 से तो हमें ये पता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, यानी कि सम संख्या आना चाहिए, जिसको इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर आना चाहिए लास्ट में, तो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3 से हाँ ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो 3 4 3 7 3 2, ठीक है। अब देखिए ये तो 2 से तो डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 2 है, 0 भी रहता तो वो 2 से डिविजिबल हो जाता। अब देखते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। 3 और 4 7, और 7 और 3 कितना हो रहा है, 7 और 3 हो रहा है 10, और 10 और 7 17, 17 और 3 कितना 20, 20 और 2 हो रहा है 22। नहीं तो 22 नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको कितना और ऐड कर दूं, यहाँ पे अगर 22 हो रहा है ना, तो 22 में आप अगर 5 ऐड कर दो, तो 5 ऐड करोगे तो फिर ये 2 से नहीं होगा ना, तो आप इसको 5 नहीं 6 करो, 6 करोगे तो फिर कितना हो जाएगा, 6 करोगे तो फिर नहीं हो रहा है ना। अगर आप यहाँ पे 6 रख रहे हो, अब ऐड करो इसको, 4 कितना हो रहा है 7, और 7 3 कितना हो रहा है 10, और 10 और 7 17, 17 3 कितना 17 और 3 हो रहा है हमारा 17 और 3 हो रहा है 20, 20 और 22 28 हो रहा है ना, 22 और 6 हाँ 28 हो रहा है। तो 28 तो हमारा 3 से नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है। अगर यहाँ पे मैं फिर से 2 रख दूं, ये 30 हो रहा है। हाँ अब ये देखिए कि 2 और 3 दोनों से कट रहा है। यहाँ पे ये आप यहाँ पे इसको बना भी सकते हैं, दिमाग भी लगा सकते हैं, जैसे कि देखिए 3 4 3 7 3 2 6 2। अब देखिए ये 2 से तो डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से कटेगा ही। अब देखिए इससे 3 से भी है, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो रहा है 3 और 4 कितना 7 7 3 कितना 10 10 और 7 17 17 और 3 20 22 और 28 28 और 2 30। इट मींस कि ये 3 से भी कट रहा है। नाउ वी कैन से दैट
this number will divisible by 2 as well 3, so we can say that this number will divisible by 6 also। ठीक है, आप इसको राइट डाउन करो और आप लोग इसका एग्जांपल खुद से भी ले सकते हैं, ढेर सारा एग्जांपल है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लिए हैं तो मैं रफ कर देता हूँ इसको। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं 7 से, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज होगा 7 से डिविजिबल रूल, समझने की चीज है बस, वैसे तो सब आसान ही है, बहुत बेसिक चीजें है ये सब। 7, अब 7 से डिविजिबल रूल क्या होता है कि यदि कोई नंबर जो लास्ट वाले हमें यूनिट प्लेस पे है उसको दोगुना कर दिया जाए, ट्वाइस कर दिया जाए और फिर रेस्ट ऑफ द नंबर से घटा दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, घटाने के बाद अगर वो 7 आ रहा है या फिर 7 के टेबल में आ रहा है, टेबल कहने का मतलब मल्टीपल में आ रहा है, या फिर 0 भी आ रहा है, तो वो नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको पहले हम एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि 3 4 एंड 3, ठीक है, इसको देखिए, तो इसमें क्या करते हैं, ये यूनिट प्लेस वाले नंबर को उठाते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है ना, मैं थोड़ा सा दूसरा को उठाता हूँ। ठीक है, ये 49 को उठा रहा हूँ, ठीक है, ये आसान हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप यूनिट वाले नंबर को उठाइए, यूनिट वाला नंबर हमारा क्या है, 9 है। ठीक है, अब इसको ट्वाइस कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 18। अब ये 49 में से 18 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1, और ये हमारा फिर से आ रहा है कितना, ये हो रहा है हमारा 3। ठीक है ना, इतना ही आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है हमारा ये 3। ठीक है, इतना ही आ रहा है, मतलब रेस्ट ऑफ द नंबर से घटाना है ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये तो ऑलरेडी मुझे पता है कि ये 49 जो हमारा ये 7 से डिविजिबल है, इसमें ये रूल काम नहीं करेगा, इसमें ये रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि जब हम इसको ट्वाइस करेंगे ना, तो ये तो उसके टेबल में ही आ रहा है, यहाँ पे चेक नहीं करना है हमें, है ना, यहाँ पे कोई बड़ा सा नंबर में चेक करना है, कोई बड़ा सा नंबर में चेक करना है, जैसे 3 4 7, ठीक है, ये नंबर देखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 7 को लेते हैं, 7 को ट्वाइस करते हैं, ये हो गया 14। अब रेस्ट नंबर ये बच गया था ना, ये 34, 34 से 14 को घटाओ, ये हो रहा है 20। अब यहाँ पे भी आपको दिक्कत है कि 20 में तो नहीं हो रहा है, तो 20 को भी लेकर के इसको 0 को दोगुना करोगे तो ये फिर 0 ही होगा, इससे घटाओगे तो ये 2। ये नंबर जो है नहीं आ रहा है, ना ही 7 के टेबल में आ रहा है, आई मीन ना ही ये 7 के मल्टीपल है और ना ही ये 7 आ रहा है, या ना और ना ही ये 0 है, ये नंबर जो है तुम्हारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। आप कोई अनदर नंबर भी ले सकते हैं एग्जांपल के लिए, 3 5 और ये हो जाएगा हमारा, चलिए 4 लेते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा करते हैं ना कि 749 लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं करके। ठीक है, ये 9 लीजिए, 9 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। ठीक है, ये हमारा आ रहा है 18। अब 74 को 18 से घटाइए, कितना हो रहा है, ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना, यहाँ पे 5, तो यहाँ हो गया 56। 56 तो ऐसे भी देख सकते हैं कि आप ये 56 जो है हमारा इसके टेबल में आ रहा है, मतलब 7 के टेबल में आ रहा है ना, हाँ 7 के टेबल में 7 8 जा 56, ये नंबर अगर आपको इसमें भी डाउट है, डाउट क्या, ये तो आ ही रहा है, 7 के टेबल में आ ही रहा है, इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख देते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर फिर भी मैं लिख देता हूँ, इफ द लास्ट डिजिट, इफ नहीं, when the last digit twice subtract from rest number if the subtractions is उसका जो सब्ट्रैक्शन जो है इज 7 और मल्टीपल ऑफ 7,
multiple of 7, then the number will divisible by 7, ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 749 है ना, इसको क्या कीजिए आप ट्वेल्व कीजिए, ये हो जाएगा 18 और 74 बच गया ना, इधर 74 से 18 हटाइए, ये हो जाएगा हमारा 56 और 56 जो हमारा 7 से डिविजिबल हो रहा है। आप इसको राइट डाउन कीजिए फटाफट से। देखिए अब हम लोग आते हैं इसी टाइप से 8 से डिविजिबिलिटी रूल। 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आज 10 तक देखेंगे। 8 से भी बहुत आसान है। 8 ये कहता है कि यदि जिस तरह से हम लोग पढ़े थे कि 4 से डिविजिबल रूल ये कहता है कि यदि कोई नंबर का लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है तो वो नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 4 से कटेगा। इसी टाइप से जो अगर लास्ट का 3 डिजिट 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है ना, 8 से डिविजिबल हो रहा है ना, तो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अगर लिखना चाहिए डेफिनेशन, तो इफ द लास्ट 3 डिजिट आर divisible by, if the last 3 digit are divisible by 8, then the number will divisible by 8। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कि कोई सा भी नंबर ले रहे हैं 5 6 8 9 800। यहाँ पे देखिए ये 800 जो है 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो बेशक हम ये कह सकते हैं कि दिस नंबर विल डिविजिबल बाय 8 बिकॉज ये जो है लास्ट का 3 डिजिट जो है हमारा, लास्ट का 3 डिजिट जो है हमारा 8 से कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सा भी नंबर ले रहे हैं आप, है ना, ये नंबर भी क्या हो जाएगा आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं 9 से डिविजिबल रूल। तब तक आप इसको राइट डाउन कीजिए। 9 से डिविजिबल रूल बहुत ही आसान है। जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं कि 3 से डिविजिबल रूल क्या होता है, उसी टाइप से 9 से भी डिविजिबल रूल है कि यहाँ पे हो जाएगा 9। हाँ, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है, 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इफ द सम ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाय 9। दिस विल बी द डेफिनेशंस ऑफ divisibility rule of 9। so here we can write that if the sum, जिस तरह से हम लोग पढ़े थे 3 से सेम टू सेम उसी टाइप से, लेकिन वहां पे 3 से था, यहाँ पे 9 से है। ठीक है, इफ द सम ऑफ एनी number, if the sum of any if the sum of any नंबर नहीं होगा ना, डिजिट, if the sum of digit if the sum of digit of a number is divisible by 9, then the number will also divisible by 9। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कि 4 5 9 है ना, उसके बाद हो जाएगा आपका फिर से 9। ठीक है, उसके बाद 0। तो ये नंबर को देखिए आप 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 0, ये कितना हो रहा है 9 और 9 कितना हो रहा है 18, और 18 कितना हो रहा है 27। 27 जो है बेशक ये 9 से डिविजिबल है। अगर आपको 27 में परेशानी हो रही है तो 2 प्लस 7 करो आप इसको, ये तो 9 हो रहा है, तो मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा 9 से, बिकॉज द additions of the sums of all the digits are divisible by 9, so we can say that this number will also divisible by 9। 9 से डिविजिबल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए फटाफट से। अब हम लोग आते हैं 10 से डिविजिबल क्या है, रख कर देता हूँ इसको, फटाफट से देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार रिप्ले करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ खास समझने की चीज है, या फिर समझ में नहीं आना चाहिए, सब कुछ है नहीं, है ना, फिर भी एनीवेज 10 से डिविजिबल रूल क्या होता है ना,
कि यदि किसी नंबर के अंत में 0 है तो वो नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। किसी भी नंबर, आपको अल्टीमेटली 0 देखना है, बस 0 है अगर, तो वो नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर 10 से डिविजिबल देखना है तो उसके लास्ट में बस हम लोग को 0 देखना है बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कि इफ एनी नंबर end with 0 then the number will divisible by क्या हो जाएगा, 10। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि कोई सा भी नंबर ले रहे हो आप, कोई मैटर नहीं करता है ना, लास्ट में 0 देख रहे हो, यहाँ पे हेयर वी कैन सी दैट लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये डिविजिबल बहुत मैटर करता है। आप जब आगे कंपटीशन में आएंगे या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई 9th स्टैंडर्ड में है, 8th स्टैंडर्ड में है, तो फिर आपको वहां पे रियलाइज होगा कि ये डिविजिबल रूल कितना मैटर करता है। आगे की वीडियो में हो सकता है हम 11 12 13 14 एंड 15 का देखेंगे। आज की वीडियो में बस यहाँ तक, इसको राइट डाउन कीजिए, समझिए, सीखिए। तब तक के लिए बाय बाय।